अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं आयत नंबर 38, जिसमें अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कह रहे हैं कि वो लोग जो लोगों को दिखावा करते हैं लोगों के सामने, वो क्या क्यों करते हैं, उनमें अब कमी बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला। उसका इलाज भी आगे बताएंगे कि क्या होगा। अब यहाँ पे वो बीमारी बता रहे हैं कि बीमारी क्या है जिसकी वजह से वो ऐसे करते हैं कि वला युमिनु बिल्लाह, कि नहीं वो ईमान रखते अल्लाह पर, उनका यकीन पुख्ता नहीं है अभी। वला और ना बिल आखिराती, वला और ना बिल यौमिल आखिराती, और ना वो आखिरत के दिन पर उनका यकीन है। उनको लगता है कि कोई हिसाब किताब कोई नहीं होना। उनको यही लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पता नहीं पूछना है कि नहीं पूछना। आज की दुनिया में वो आज जीते हैं, वो इसलिए नहीं काम कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, आगे का सवाल जवाब क्या होगा। वो आज की दुनिया में आज के लिए जीते हैं। और क्यों क्यों जीते हैं, अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, वमन, और जो कोई यकुन शैतानु, हो शैतान, लहू उसका, करीनन साथी, उसका दोस्त, जिसका दोस्त शैतान होगा, फसा करीना, तो वो बहुत ही बुरा साथी है। अब कौन लोग हैं जो ईमान नहीं लाते ना, उनका ईमान कमज़ोर है। जब ईमान कमज़ोर होगा तो शैतान हावी हो जाएगा डेफिनेटली, और जब शैतान हावी होगा तो वो क्या करेगा कि वो उसको बुराइयों की तरफ लेके जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बड़ा बुरा साथी है उसका। उसने कौन सा रास्ता चुना, उसने दुनियावी रास्ता चुना ना। उसने वक्ती तौर पर अपना मज़ा करने के लिए, अपनी लज्जत की खातिर इतने बड़े बड़े गुनाह ले लिए, और इतनी छोटी छोटी नेकियां जो थी, जो उनके पहाड़ बन जाने थे, उन नेकियों को उसने छोड़ दिया। तो बहुत ही बुरा किया उसने, क्योंकि उसकी दोस्ती शैतान से हो गई ना। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, माज़ा व माज़ा अलैहिम, तो क्या आफत आई उन लोगों पर। अब ये डांट है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। अब वो जो बुखल की बात हो रही है, लोगों को दिखावे की बात हो रही है, इसके बाद अब अल्लाह सुब्हानहू तआला डांट के कह रहे हैं, व माज़ा अलैहिम, तो क्या आफत पड़ गई उन लोगों पर, लो अगर आमनु, वो ईमान ले आते, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी। पहले अब बात की ना कि क्यों ऐसे करते हैं, बीमारी क्या थी कि वो अल्लाह पे उनको यकीन नहीं है प्रॉपर, आधा यकीन है आधा नहीं है, और आखिरत पे यकीन नहीं। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वो दोनों बीमारियों को कहते हैं, क्या इनको मुसीबत आ गई थी अगर ये ले आते ईमान अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत पर, व अनफकू, और वो खर्च करते, मिम्मा, उसमें से जो रज़क़हुमुल्लाह, जो अल्लाह ने दिया रिस्क उनको, वकान अल्लाहु, और है अल्लाह बिहिम, इन्हें, अलीमा, खूब जानने वाला। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं वजह क्या है, कि अल्लाह खूब जानता है इन लोगों को, अगर ये अपने ईमान पर काम कर लें। देखिए, जो मैं बार बार हम कोशिश करें ना कि हम अपने ऊपर लेके देखें कि ये आयत जो है ये मेरे पे अगर नाजिल हुई है, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं ऐसी मोमिन बन जाऊँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद आ जाऊँ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर उसका बता रहे हैं कि अपने ईमान को पक्का करो, अल्लाह पे तवक्कुल को पक्का करो, कि अगर तुम्हें अल्लाह पे तवक्कल आ जाएगा तो तुम्हें सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। देखिए, अगर हमें कुरान जब हम पढ़ते हैं तो जो ऐसा नहीं लगता, जैसे इतने किस्से हैं जो अभी तक भी हमने हज़रत ईसा के बारे में पढ़ा, हज़रत मूसा के बारे में पढ़ा, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के बारे में पढ़ा। तो कुरान इसलिए नहीं है कि ये किस्से कहानियाँ बयान कर रहा है कि तुम्हें पता चले अच्छा उस ज़माने में ये हुआ था, अच्छा उस ज़माने में ये हुआ था। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको इबरत बना के तुम्हारे सामने पेश किया गया, कि जब तुम सोचोगे तो तुमको पता चलेगा कि उन लोगों ने क्या गलती की थी, वो तुम ना करना। इसलिए नहीं बताया गया कि तुम ओ अच्छा उन्होंने कितनी बुरा काम किया उन्होंने, इसलिए बताया गया कि तुम वो काम ना करना। और अगर आज की दुनिया में आप देखें तो अल्लाह का एहसान है कि इसके बाद कोई नबी नहीं आने, इसके बाद कोई किताब नहीं आनी। देखिए, क्योंकि अहले किताब के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि कौन वो, उन लोगों के बारे में कि अहले किताब जो थे ना, वो अल्लाह की बेहतरीन उम्मत में से थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बड़ी फजीलत दी थी। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी सारी खामियों को बयान किया कि देखो उन्होंने ये किया था, किस तरह से वो शिर्क करते थे, किस तरह से वो उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात का इनकार किया था, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से उनके साथ किया। और आज हम देखें कि हमारे हाल क्या है। हमने कुरान को पता है क्या बना दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो वही बात है कि कुरान शिफा भी है ना, लेकिन हमने तो ये बता दिया, उसने बताया था ये बात इतनी दफ़ा पढ़ लो और उसको फूंक मार देना आंख पे तो तुम्हारी आंखों की दर्द ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये वाली आयत इतनी दफ़ा पढ़ लो तुम्हारे घुटने की दर्द ठीक हो जाएगी। ये आयत इतनी दफ़ा पढ़ लो। देखो, ये हमें बड़ा आसान लगता है, हमें ये इतनी समझ आती कि कुरान का मकसद क्या है,
قرآن از اے وے آف لائف. ہمیں چلتا پھرتا قرآن بننا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اور حضرت عائشہ نے جب کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں, تو انہوں نے کہا تھا وہ چلتا پھرتا قرآن ہے. اب ہم جیسے بندے کہتے ہیں وہ تو نبی تھے نا, وہ تو ایسے کر سکتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں بار بار کہا کہ نبی کہہ دو کہ میں ایک بشر ہوں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے پہ قرآن نازل کر دیتے تو پھر کیا بڑی بات تھی. ہمارے پاس تو بڑا خوبصورت بہانہ تھا کہ یہ چیزیں ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, کیونکہ فرشتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں, انسان نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن جو ہے وہ انسانوں پہ ہی نازل کیا تھا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں میں سے چن لیتے ہیں وہ بندوں کو. اور آپ ایک آیت پڑھیں گے انشاءاللہ آئے گی وہ بھی, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبیوں کے بعد وہ لوگ جو قرآن کی تعلیم لیتے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لوگوں میں سے, تمام لوگوں میں سے ان لوگوں کو چن لیتے ہیں جو اللہ کی تعلیم, اللہ کے قرآن کی تعلیم لیتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. الحمدللہ تو ہم سارے اسی میں سے ہیں. کیونکہ اس وقت دیکھیں جتنے لوگ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا کسی بھی لیول پہ کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کسی کو بھی سنتے ہیں یا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہر کوئی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے. میں آلویز یہ کہتی ہوں, دیکھیں جب صبح کی کلاس میں جاتی ہوں نا, 11 بجے ہماری کلاس شروع ہوتی ہے, یا مریم مسجد میں ہم لوگ میں پڑھاتی ہوں ان کو, ہم لوگ گرامر کر رہے ہیں وہاں پہ, اور پھر ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں, پھر ہم تفسیر کرتے ہیں. تو وہ جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں نا, کبھی میں یہی سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں دیکھو اس وقت کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کروڑ بہانے کہ دیکھو اس وقت میرے میڈ کے آنے کا ٹائم ہے, اس وقت تو میرے چائے پینے کا ٹائم ہے, اس وقت تو میرا یہ وقت ہے, اس وقت تو میرا وہ وقت ہے. اور وہ گھر میں, میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو گھر میں ہے وہ اللہ نہ کرے مطلب وہ سارے کے سارے اس طرح سے, مطلب میں آپ کو ایک عام ایک ایگزامپل دے کے بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم وہی وقت جو ہے وہاں پہ ضائع کر دیں گے. بیٹھیں گے صبح, اب میری چائے پی رہی ہوں تو میں نے بسکٹ کھانا ہے, تو اب میں نے ناشتے کا میرا یہ ٹائم ہے, اور اس وقت میں ٹی وی دیکھوں گی, اور اس وقت میں نے یہ کرنا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے چن کے وہ تھوڑے سے لوگ جو ہے نا وہ لے آتے ہیں مسجد کی طرف, اب وہ چل پڑتے ہیں مسجدوں کی طرف, اب وہ آ کے جیسے, اب یہ میرا مطلب نہیں ہے یہاں پہ کہنے کا, آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے بندوں میں سے لوگوں کو چن لیتا ہے جو کوشش کرتے ہیں نا اللہ کی راہ میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آتے ہیں. اور پھر وہ وہاں پہ آ کے اللہ کی محفلیں دیکھیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آسمان دنیا سے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان محفلوں پہ. اور وہ جب تک وہ محفل رہتی ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑے پراؤڈ ہو گئے, کیونکہ فرشتے آتے ہیں نا تو کہتے ہیں وہ پر اپنے جیسے ایک دوسرے کے اوپر آتے ہیں, آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. اتنے فرشتے جن کا کام ہی یہ ہے کہ جو دنیا میں جہاں پہ ایسی محفلیں ہوتی ہیں وہاں پہ وہ جمع ہوتے ہیں, وہ بھی پکارتے ہیں, وہ باقی فرشتوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ اللہ کی محفل ہے, اور جو جہاں بھی اللہ کی محفلیں ہوتی ہیں. اور فرشتے تو پتہ کتنے بڑے بڑے فرشتے وہ آسمان دنیا تک جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کریں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پراؤڈ فیل کرتے ہیں نا کہ میرا بندہ دیکھو, کیونکہ آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا نا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے پوچھتے ہیں کہ میرا بندے کیا کر رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین تیرے بندے جو ہیں وہ تیرا ذکر بیان کر رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہوا, لیکن اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو پھر تو وہ کیسا ذکر بیان کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے. یہ ایک بہت لمبی حدیث ہے جس کا میں تھوڑا سا آپ کو سنا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں خوش ہو کے کہتے ہیں کہ میرے بندے جو مانگتے ہیں ان کو عطا کر دو. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یا رب العالمین اس محفل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ایسے ہی آگے تھے, ان کا مقصد نہیں تھا, انہوں نے کہا چلو جی انویٹیشن آیا ہوا ہے چلو جا کے دیکھتے ہیں, یا کسی کے کہنے پہ ایسے اٹھ کے آگے تھے, لیکن وہ تیرا علم لینے نہیں آئے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ وہاں پہ اپنے گھروں سے چل کے اس محفل میں بیٹھے ہیں اس مقصد سے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں کسی طرح سے, اور اس کا علم لے کے تاکہ ہمارے عمل میں ڈھل جائے, تو ان لوگوں کی برکت سے وہ لوگ جو ایسے ہی آگے ہیں نا ان کے بھی گناہ معاف ہو گئے. اللہ اکبر. جب ہم ایسی حدیث پڑھتے ہیں تو بہت ہمت ہوتی ہے, پھر اور دل چاہتا ہے کہ یا رب العالمین بس کسی طرح سے ہمیں اس راستے سے علیحدہ نہیں کرنا.
जैसे दुआ मांगते हैं ना, तो वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं तो इतनी कमज़ोर, इतना मेरे पास तो लफ्ज़ भी इनफ नहीं है, मेरे पास तो कहने के आदाब भी नहीं आते, मुझे तो वो तरीका भी नहीं आता मांगने का। या रब्बुल आलमीन, बस आप अपनी शान के मुताबिक मुझे अता कर दीजिएगा, क्योंकि आप तो इतने बड़े हैं, आप तो ज़मीन व आसमान के मालिक हैं, आप मेरे रब हैं। तो मांगते हुए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से लाड किया कीजिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को अच्छा लगता है कि उसका बंदा उस पर तवक्कल करके जब उससे मांगता है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम भी दुआ करेंगे, या रब्बुल आलमीन हज़रत इब्राहीम वाला तवक्कल दे दे, या अल्लाह हमें हज़रत मरियम वाली जो इस्मत थी उनमें शर्मो लिहाज थी, हमें वो दे दे। या रब्बुल आलमीन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्व हसना दे दे। या अल्लाह हमें चलता फिरता कुरान बना दे, आमीन सुम आमीन। हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएं। देखिए, कोई मुश्किल नहीं है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद कुरान में कह दिया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर, कि है कोई सीखने वाला, मैंने कुरान आसान बना दिया। हमें इतना मुश्किल कुरान लगता है, हमें लगता है कि ओहो, ये तो हमें समझ ही नहीं आएगी, और अब तो हम इतने बड़े हो गए, अब हम समझेंगे तो क्या होगा, तो चलो छोड़ो, अब तो समझते ही नहीं है। मैं फिर वही बात कह रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिज़ल्ट नहीं देखने, आखिर नहीं देखना कि हम कहाँ तक, हमारी मंजिलें कहाँ तक पहुँची थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे रास्ते पे चलने की कोशिश देखनी है। हमें नहीं पता हमारे पास कितना वक्त है। देखिए, वक्त तो किसी को भी नहीं पता होता ना, वो जवान का भी आ जाता है, बच्चे का भी आ जाएगा, बूढ़े का भी आ जाएगा। अभी रिसेंटली हमारे जानने वाले आगे पीछे एक दिन एक का जनाजा था, वो ही वॉज अ डॉक्टर, उनको हार्ट अटैक हुआ। सेकेंड डे अभी हमारे एक और जानने वाले हैं, उनके हस्बैंड को मैसिव हार्ट अटैक हुआ, और उनका कल जुम्मे को अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आज उनका जनाजा है, मेरा ख्याल है मरियम मस्जिद में या दूसरे में। लेकिन कहने का सिर्फ ये मतलब है कि हमें नहीं पता हमारे पास टाइम कितना है, हमें नहीं पता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का कब बुलावा आ जाएगा। देखिए, हम भूल जाते हैं कि कब्र की ज़िंदगी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कब्र इंसान को हर रोज़ 7 मरतबा पुकारती है, और डिफरेंट उसमें भी आया हुआ है, किसी में कुछ वर्ड आए हैं, किसी में कुछ, लेकिन वो पुकारती है उसको, और वो उसको कहती है कि यार मेरे बंदे में बहुत अंधेरा है, मेरे पास वो जब हम ऐसी वो हदीस पढ़ते हैं तो फिर डर लगता है, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कब्र में क्या होगा। हम ऑनेस्टली, मैं ये बात कहते हुए अभी मैं ज़हन में आ रहा है कि अगर ये एक बात ना हमारे जहन में आ जाए, मेरा ख्याल है कि हमारी हंसी ख़त्म हो जाए। हम इतने मुतमईन जो शक्लें लेके फिर रहे होते हैं ना, हमारी शक्लें ही डर से बदल जाएं, लेकिन हमारे अंदर अंजार है ही नहीं है। हम सोचते नहीं है, हम आज की दुनिया में जीना चाहते हैं, लेकिन मोमिन को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा भी यही है कि अल्लाह पे तवक्कल करो और अल्लाह के रास्ते में चल निकलो, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको संभाल लेंगे। और सूरत ज़ुमर की आयत नंबर आई थिंक 52 है, या आप देखिए 56 है या 52 है, जिसमें इतनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे सारे गुनाह, जमीयन का लफ्ज़ है। देखिए, बाज़ दफ़ा हमें ये होता है कि अल्लाह अकबर, देखो हमारे जो अगर कबीरा गुनाह है, जो अभी हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है ये तो कबीरा गुनाह में है, तो अल्लाह हमें कैसे माफ़ करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम गुनाह जो तुम्हारे ना, जमीयन गुनाह, वो तुम्हारे माफ़ कर देगा अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला से तुम माफ़ी मांगते रहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह ज़ुमर की आयत ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, और एक हौसला, एक हिम्मत होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बस अगली ज़िंदगी जो है ना, जो पीछे थी वो तो पता नहीं कैसी ज़िंदगी थी, ना जाने पहचाने ज़िंदगी गुजार दी। आगे जो हमारी ज़िंदगी है या रब्बुल आलमीन, उसमें हम पे रहमतें नाजिल करना, हमें कुरान पे अमल करने वाला बना देना, हमें हमारे नफ्स के शर से बचाना या रब्बुल आलमीन, क्योंकि नफ्स जो है ना वो हमें बार बार तंग करता है कि ये बड़ा मुश्किल रास्ता है, हमारे लिए ये रास्ता आसान कर देना। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में देखेंगे कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला और क्या बताते हैं। अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।